हजरत आमर बन अल खिताब रज़ियल्लाहु अन्हु एक ऐसा नाम जो तारीख के गलियारों में गूंजता है। वह बेपनाह ईमान, गैर मुतज़िलज़िल इंसाफ और गहरी आजिज़ी वाले इंसान थे। उनके जिंदगी के अनिया सलाम की तब्दीली की ताकत का सबूत है। यहाँ सबके लिए रोशनी का मीनार है जो रहनुमाई और इल्हाम के मुतलाशी हैं। उनकी अबदाई जिंदगी गैरत के मजबूता हसासा और अपने अकायद के लिए पर अज़्म होने से इबारत थी। वहां अपनी जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह की ताकत के लिए जाने जाते थे। इस्लाम से पहले भी वह अपने लोगों में एक रहनुमा थे। उनका ईमान का सफरा एक ताकतवर याद दहानी है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है। यह हमें सिखाता है कि हकीकियत बदीलिया सूकत आती है जब हम अपने दिलासे के पैगाम के लिए खोल देते हैं। आइए असगैर मामूली इंसान की जिंदगी में गोथल गाएं और उनके काबिल जिक्र सफर से सबका हासिल करें। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के कबीला बनवादी में मुखा में पैदा हुए। यह हुकूकत था जब जहालता और बत पर सत्याम थी। वह अपनी ज़हानत, मजबूत किरदार और माशरे में अपने बासर मकाम के लिए जाने जाते थे। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु शुरू में इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। वह पर उन्हें तरीकों के मुहाफिज थे। वह पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कायम निजाम के लिए खतरा समझते थे। वह अपनी मुखालफत में सख्त थे। उन्होंने इब्तदाई मुसलमानों पर जुल्म किया। वह सलाम से पहले अपने इंसाफ के मजबूत एहसास के लिए जाने जाते थे। वह अपने लोगों के रवायत को बरकरार रखते थे। उनके दी अंतदारी का एहतराम किया जाता था। ताहम मुखालिफत की सतह के नीचे तजस्सुस का बीज बढ़ रहा था। वहां बददाई मुसलमानों के गैर मुतज़िलज़िल ईमान की तरफ राग़िब हुए। उन्होंने जुल्म मुस्तम के सामने इनका अज़्म देखा। उन्होंने सच्चाई और इंसाफ के लिए इनकी वाबस्तगी देखी। उसने उनके अंदर एक तजस्सुस को जन्म दिया। उन्होंने अपने अकायद पर सवाल ठाना शुरू कर दिए। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने की कहानी बहुत ताकतवर है। यह अल्लाह के कलाम की तब्दीली की ताकत का सबूत है। हाँ, कहा जाता है कि वह अपनी तलवार खींचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने के लिए निकले। ताहम उनकी मुलाकात अपनी बहन फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्होंने कुरान की आयत पढ़े। इन आयत ने हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल को चीर दिया। वह बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने इस्लाम की हकानियत को महसूस किया। वो सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अपना ईमान का ऐलान किया। यह सलामी तारीख का एक अहम मोड़ था। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कबूल सलामा इब्तदाई मुसलमानों के लिए एक अहम मोड़ था। उनकी ताकतवर असर रसूख ने इंतहाई जरूरी मदद फराहम की। वह मुमिनों के लिए ताकत का स्तून बन गए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे खलीफा बने। उन्होंने इंसाफ और रहम दिली से हुकूमत की। वो फारूक के नाम से जाने जाते थे, जो हकावर बातिल में फर्क करते थे। उन्होंने आजिज़ी के साथ क़यादत की। वह अपने आप को लोगों का खादिम समझते थे। वह कसर के थे, अगर कोई मुसलमान भूख से मर जाता है तो गोया मैंने इसे मार डाला है। उनकी हुकूमत में इस्लामी सल्तनत का तेजी से फैलाव हुआ। उनका मरकज हमेशा इंसाफ और अवाम की फलाह व बहबूद पर रहा। उन्होंने अदालतें कायम की, हुकूमत का एक निजाम कायम किया और तमाम शहरियों के साथ मुनस्फाना सलूक को यकीनी बनाया। वह अक्सर रात को गलियों में घूमते थे। वह अपने लोगों के हालात खुद देखना चाहते थे। इनका मानना था कि हकीकी क़ियादत तख़त मुतावर ज़िम्मेदारी के बारे में है। एक दफा एक औरत हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के पास शिकायत लेकर आई। इसने कहा, ए खलीफा, अगर फरात के किनारे एक बकरी लापरवाही की वजह से मर जाए तो अल्लाह आपसे हिसाब लेगा। हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु चौंक गए। उन्होंने अपने कंधों पर ज़िम्मेदारी का वजन महसूस किया। वो समझ गए कि आना की क़ियादत सिर्फ ताकत के बारे में नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह के सामने जवाबदही के बारे में थी। यह वाक़ा अल्लाह के खौफ को उजागर करता है। वो समझते थे कि हकीकी क़ियादत का मतलब सबसे ज्यादा कमजोर की फलाह बहबूद के लिए जवाबदा होना है। उन्होंने कभी अपने आप को कानून से बालातर नहीं समझा। उन्होंने अपने आप को हर किसी के जैसे है मयार पर कायम रखा।
उनका मानना था कि समाजी हैसियत से कता नजर इंसाफ होना चाहिए। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज फजर की इमामत करते हुए शहीद हो गए। उनकी वफात मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। ताहम उनकी मीरास दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती रहती है। उन्होंने इंसाफ, तक़वा और रहमदिली की मीरास छोड़ी। उन्होंने इस्लामी सल्तनत को वसत दी, लेकिन आने का असल मकसद हमेशा अपने लोगों के रूहानिया और अखलाकी फलाह व बहबूद पर रहा। उम्मा की जिंदगियां से हकीकत का सबूत है कि हकीकी क़ियादत आजिज या अल्लाह के साथ गहरे ताल्लुक से आती है। वो अमल के आदमी थे, वो गहरे ईमान वाले इंसान थे, वो अल्लाह और इंसानियत की खिदमत में जिंदगी गुजारने क्या ये एक शानदार मिसाल थे। उनकी अनिया मैद की करने है। ये हमें दिखाती है कि रस्तबाजी के रास्ते की तलाश करने वाले हर शख्स के लिए तब्दीली मुमकिन है। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी आज हमारे लिए एक ताकत और याद दहानी है। ये हमें इंसाफ, रहमदिली व जवाबदेही की अहमियत सिखाती है। ये आजिज़ी के साथ क़यादत करने और दूसरों की खिदमत करने की अहमियत को उजागर करती है। हमें अपनी जिंदगियों में अना वसाफी को मुजस्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हक के लिए खड़ा होना चाहिए। हमें जरूरतमंदों पर रहम करना चाहिए। हमें अपने अमाल के लिए खुद को जवाबदेह ठहराना चाहिए। आइए हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज याद रखें। अल्लाह हर हुनमा पर रहम करे जब अपनी जिम्मेदारी से आगाह है। ये हमारी अपनी जिंदगियों एकर हुनमा असूल हो। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तारीख पर एक आनम निशान छोड़ा। उनकी मेरा सलामी हुकूमत इंसाफा और तकवा के बारे में हमारी समझ को तश्कील देते रहती है। वह हर हुन्माओं और अफराद के लिए यकसा तौर पर एक रोल मॉडल के तौर पर काम करते हैं। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी ताकत आजिज़ी में है। यह हमें दिखाती है कि ताकत एक जिम्मेदारी है, इस्तेहकाक नहीं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे अमाल के नताइज हैं, असदनिया और आखिरत दोनों में। इनकी जिंदगी का मुतालिया करके और इनके औसाफ की पैरवी करके हम एक ज़ियादा हमनस्फान और रहमदिल दुनिया बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा असूलों पर अमल पीरा होकर उनकी याद का एहतराम कर सकते हैं, जिनके लिए वह जीते और मरे। जैसा कि हम हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी पर गौर करते हैं, आइए हम एक बड़े मकसद के साथ जीने की तरगीब हासिल करें। आइए हम के औसाफ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने की शौरी कोशिश करें। आइए हम अपने माशरों में इंसाफ के इल्म बरदार बने। आइए हम अपने अर्द-गिर्द वालों पर रहम करें। आइए हम सशूर के साथ जिएं कि हम अपने हर काम के लिए अल्लाह के सामने जवाब दें। अल्लाह ताला हमें हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु के नक्श-ए-कदम पर चलने की तौफीक-वर हिदायत अता फरमाए। आन की जिंदगी आने वाली नस्लों के लिए इल्हाम का जरिया बनीर है।